और ये समझ में आ रहा है इसके हिसाब से कि 48% बीजेपी ने अगर गेन किया है तो 10% का इजाफा है, आम आदमी पार्टी को 12% का नुकसान है, यानी कि आम आदमी पार्टी का वोटर सीधे सीधे एक तरीके से बंटा नहीं और सीधा चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, जितना वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, तो मुझे लगता है कि आकलन मेरे हिसाब से तो लगभग कुछ ऐसा ही हो सकता है, इससे भी शायद एक आध। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए जो आकलन है मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ा आकलन दिखता है। हाँ। 48% वोट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वोट है। अब पता नहीं, हो सकता है आ भी जाए। मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी बीजेपी इससे थोड़ी नीचे रहेगी वोट प्रतिशत के मामले में। तो ऐसा क्या हुआ संजय जी, और ये जो गेम पूरी तरीके से बाजी अरविंद केजरीवाल के हाथ से फिसलती और पलटती दिख रही है, ये कौन से फैक्टर, जो सबसे बड़े फैक्टर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के विरोध में अगेंस्ट जाते दिख रहे हैं? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव पिछले 2 सप्ताह में काफी कुछ बदला है। हाँ। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एज था, निश्चित रूप से, मतलब उस वक्त ऐसा ही लगता था, माहौल ऐसा ही था। लेकिन पिछले 2 सप्ताह में काफी कुछ बदला है, इसमें कई चीजें रही हैं। बड़ा फैक्टर मुझे लगता है मिडिल क्लास का डिसएंचेंटमेंट। जो मिडिल क्लास की नाराजगी है वो बड़ा कारण है, और उसकी वजह बहुत साफ है। अरविंद केजरीवाल को एक तरह से वो मतलब एंटी करप्शन मूवमेंट से निकल के आए थे। आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की राजनीति का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया था कि दिल्ली को साफ सुथरा शहर बनाएंगे और साफ सुथरी राजनीति करेंगे। तो लोगों को उम्मीद लगता था, और खासकर मिडिल क्लास के बीच में, ये दूसरी तरह की पार्टी है। ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल दूसरे तरह के हैं, दागदार नहीं है, बिल्कुल इनकी दागदार छवि नहीं है। सब कुछ धूमिल होता हुआ मुझे लगता है दिल्ली के नागरिकों को दिखाई पड़ा, और मिडिल क्लास बहुत ओपिनियटेड है। तो उनकी नाराजगी बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रही है, और खासकर मुझे लगता है कि जब नतीजे आ जाएंगे, विश्लेषण करेंगे तो और गहन विश्लेषण होगा। तो आप ये कह रहे हैं संजय जी हुई बजट कि ये जो मिडिल क्लास की नाराजगी है, जिसको एक तरीके से कंसीडर करती भी दिखी भारतीय जनता पार्टी बजट के जरिए से, बजट के माध्यम से, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव, अगर मैं इस एग्जिट पोल को सही मान लूं, एग्जैक्ट पोल मान लूं, तो आखिरी 5-6 दिन में बदलता हुआ दिखा। 5 दिन में, 1 फरवरी को बजट आया, 5 को वोटिंग हुई। देखिए, मैं कह रहा हूं गरिमा जी, चुनाव धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन निश्चित रूप से मुझे भी लगता है आखिरी 5 दिन के, आखिरी के 3 दिनों में मुझे लग रहा है चुनाव बहुत तेजी से बदला है। और इसके संकेत हमें अपने कुछ स्टडीज में दिखाई पड़ती हैं। जब हम चुनाव के पहले कुछ अपनी स्टडीज कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, उसमें बड़ी संख्या लगभग 27 से 28% वोटर ऐसे थे जो कह रहे थे आखिरी में मन बनाएंगे। हम पूछते हैं सवाल, कब आप वोट देने का निर्णय लेंगे? बड़ी संख्या में 28% लोग कह रहे थे हम चुनाव के दिन तय करेंगे कि वोट किसे देना है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहा, और चीजें आखिरी के 72 घंटे 48 घंटे में बदली। तो क्या भारी पड़ा संजय जी? हालांकि ये हिस्टोरिक है, क्योंकि 32 से 38% के आसपास तो बीजेपी का वोट शेयर हमेशा रहा, लेकिन अब ये 48% पर जो गया, क्या अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की छवि, एंटी इनकम्बेंसी, साफ पानी नहीं आना, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा भारी पड़ा? काफी नैरेटिव बदला। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी की छवि में गिरावट। अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उसमें गिरावट। उनको एक तरह से साफ सुथरे नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन तमाम इनके नेता जेल गए। तो लोगों के मन में लगता है कि भाई ये एक पार्टी थी जो एंटी करप्शन मूवमेंट के बल पे उभर के आई। अगर लोग जेल गए हैं, लोग इतने साल जेल में रहे, महीनों जेल में रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। ये जरूर है कि किसी की सजा नहीं हुई, लेकिन अमूमन लोगों को लगता है कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसके कारण इन्हें जेल में भेजा गया। लेकिन संजय जी, लेकिन मैं आपको माहौल बना कि सफाई नहीं है, पानी नहीं है, यमुना ये, लेकिन क्या मैं इसे अगर पलट दूं, बीजेपी के, फर्ज कीजिए भाई एग्जिट पोल तो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, और लोकसभा चुनाव में भी तमाम जो एग्जिट पोल्स थे, आई वोंट कोट एनी प्रिसाइज नेम, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जितने एग्जिट पोल थे सब 400 पार, तकरीबन सभी ऑलमोस्ट 400 पार पहुंचा रहे थे।
बट देखिए, इसकी गुंजाइश तो अभी रहेगी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है इस बार भी कुछ उलटफेर हो जाए, नतीजे आए तो कुछ उलट लगे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ बदलेगा। बदलेगा का मतलब बीजेपी को लीड है, बीजेपी आगे मुझे दिखाई पड़ रही है। अब लीड कितनी बड़ी है, क्या ये 6% की लीड है, क्या वो 48% वोट पर है? मुझे लगता है कितना ही कुछ फर्क पड़ सकता है कि 48 से वो नीचे हो, लेकिन बीजेपी को एज अब मुझे निश्चित रूप से दिख रहा है। बीजेपी को एज आपको दिख रहा है, लेकिन